क्यों आखिर हिंदू निशाने पर हैं? हिंदू संगठित नहीं है, हिंदुओं का स्वाभिमान नहीं जग रहा है। प्रत्येक हिंदू अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार होकर के रहे। कब तक भगता रहेगा हिंदू? और जो बांग्लादेश में इस वक्त हालात बने हैं उसको लेकर के पूरे देश को चिंता है और जो देश के धर्मगुरु हैं वो भी चिंतित हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राम भद्राचार्य जी। पहला सवाल आपसे यही है कि जो हालात हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, उसका समाधान क्या है? इसके दो समाधान हो सकते हैं। पहला समाधान यह है कि भारत सरकार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डाले कि किसी भी प्रकार हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा हो सके। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत सरकार स्वयं एक्शन ले और हिंदुओं का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। यद्यपि आज मैंने आकाशवाणी में सुना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने माफ़ी मांगी, पर माफ़ी मांगने से होता क्या है? राम भद्राचार्य जी, आपके शिष्य हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल देने चाहिए। क्या यह तर्क संगत लगता है आपको? हिंदू जहां रह रहा है वहीं वो अपने स्वाभिमान से रहे। कब तक भगता रहेगा हिंदू? हिंदू प्रत्येक देश में रह रहा है। 100 करोड़ हिंदू भारत में हैं और 25 करोड़ हिंदू लगभग विदेश में रह रहे हैं। जहां रह रहे हैं वहीं वे अपने स्वाभिमान से रहें, उनके स्वाभिमान से किसी प्रकार का समझौता न हो। राम भद्राचार्य जी, आप तो राजनीति को भी बहुत करीब से देखते हैं, आपके तो प्रधानमंत्री मित्र भी हैं और आप तमाम कार्यक्रमों को देखते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ वहां अत्याचार हो रहा है, पूरी दुनिया एकजुट है, लेकिन यहां पर सन्नाटा है। यही दुर्भाग्य है यहाँ का। ऐसा है कि पहले एक ही जयचंद्र था, आज भारत में लाखों जयचंद्र हो चुके हैं। पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, अब सब हिंदुओं को जग जाना चाहिए। यदि हिंदू जग जाएगा तो यह सन्नाटा तांडव में बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास है। एक और बड़ी बात है, और बड़ी बात यह है कि आपको तो जहां वहां जो होता है पल पल की जानकारी आपको मिल जाती है। आप तो सब समझ जाते हैं, जानते भी हैं, जानकारी भी रखते हैं पूरी दुनिया की। हमने एक तस्वीर देखी थी वहां से जब इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, लोग मूर्तियों को लेकर के निकल रहे थे। और आपको तो ये बात पता है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो इस्कॉन मंदिर के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने वहां मदद की थी, लोगों को खाना खिलाया था, बावजूद ये हाल किया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो भी इस बार हुआ है। आप सोच रहे हैं, आप जान ही रहे हैं कि जिसके पिता ने मुक्ति वाहिनी का साथ देकर बांग्लादेश को मुक्त करवाया, उसी शेख हसीना को उसका तख्ता पलटा गया और उन्हीं महोदय की मूर्ति तोड़ दी गई। ये तो कौम ही कृतघ्न है, क्या करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किसी प्रकार सहन नहीं हो सकता। स्वयं उन्हीं की हत्या कर दी गई तो क्या करेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।